यूक्रेन और रूस के बीच इस जंग को काफी लंबे समय हो गया है। इस युद्ध में पश्चिमी देश लगातार यूक्रेन की मदद कर रहे हैं। इसी मदद के एक हिस्से के रूप में उन्होंने अमेरिका में निर्मित अत्याधुनिक विमान यूक्रेन को दिया था। यही विमान यानी यूक्रेन में अमेरिका का बना F-16 विमान क्रैश हो गया, जिसे हाल ही में नाटो ने यूक्रेन को सौंपा था। रूस के मिसाइल हमलों के दौरान F-16 विमान क्रैश हुआ। इसमें यूक्रेन के टॉप फाइटर पायलट ओलेस्की मेस की जान चली गई। उन्हें कॉल साइन मूनफिश के नाम से जाना जाता था। गुरुवार को उनके गृहनगर लुत्स्क में उनका अंतिम संस्कार किया गया। बता दें कि इस विमान का उपयोग पाकिस्तान की वायुसेना भी करती है। अमेरिका सहित तमाम नाटो देश ने मिलकर रूस को करीब 60 युद्धक विमानों को देने का वादा किया है, लेकिन यह रूसी हवाई जहाज बेड़े के सामने आने की बहुत ही कम संख्या है। अमेरिकी रक्षा अधिकारियों के अनुसार रूस की मिसाइलों ने यूक्रेनी एयरबेस पर ताबड़तोड़ हमले शुरू किए, जिनमें यूक्रेनी एयरबेस की रक्षा करते हुए मेस का विमान क्रैश हुआ। मेस यूक्रेन के सबसे सफल फाइटर पायलट में से एक थे। उन्हें कई रूसी मिसाइलों को सफलतापूर्वक रोक दिया है। वहीं यूक्रेन की सेना ने फेसबुक पर एक पोस्ट जारी करते हुए कहा कि पिछले महीने यूक्रेन पहुंचे F-16 को रूसी मिसाइलों के सामने गिरना पड़ा। रूस की तरफ से हमला की गई 4 मिसाइलों को पहले F-16 ने नष्ट कर दिया, लेकिन एक मिसाइल उसी दौरान विमान को लग गई, जिसके बाद विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इसमें यूक्रेनी सेना के एक अनुभवी पायलट की भी मौत हो गई है। यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय ने इस दुर्घटना की जांच शुरू कर दी है। यूक्रेनी सेना ने प्रारंभिक जांच के आधार पर बताया है कि मरने वाले पायलट की पहचान कर्नल एलेस्की मूनफिश मेस के रूप में हुई है। कर्नल मूनफिश और उनके साथी एंड्री जूस फिलिस्कोव ने जून 2022 में अमेरिका की यात्रा की थी और वहां के सांसदों और मीडिया से बातचीत करके F-16 भेजने का दबाव बनाया था। यह दोनों ही यूक्रेनी वायुसेना के एक मुख्य अधिकारी थे। जूस की मृत्यु अगस्त 2023 में दुर्घटना में हो चुकी है, तो वहीं अब मूनफिश ने भी अपने देश की रक्षा करते हुए दुनिया को अलविदा कह दिया है। यूक्रेन रूस के साथ अपने युद्ध की शुरुआत तक रूस द्वारा निर्मित युद्धक विमानों और हथियारों का ही इस्तेमाल करता रहा है। इस युद्ध की शुरुआत के बाद जब यूक्रेन ने अमेरिका की मदद ली, तो अमेरिका की तरफ से उसे F-16 विमान उपलब्ध कराए गए। इस विमान की ट्रेनिंग सामान्यतः 3 साल की होती है, लेकिन युद्ध की स्थिति और ज़रूरतों को देखते हुए इस ट्रेनिंग को केवल 16 महीने में ही खत्म कर दिया गया। रूसी तकनीक के विमानों का इस्तेमाल करने वाले यूक्रेनी पायलटों के लिए यह एक नई तकनीक थी। अमेरिका की बाइडेन सरकार ने अगस्त 2023 में F-16 को यूक्रेन की मदद के लिए भेजने का फैसला किया था। हालांकि इसके लिए अमेरिका में भी कई तरह की बहस हुई थी। इस फैसले की वजह से रूस के साथ रिश्ते और भी ज़्यादा बिगड़ जाएंगे, लेकिन इन सब के बाद भी बाइडेन सरकार ने यूक्रेन को यह विमान देने का फैसला किया। अमेरिका ने इन विमानों को पाकिस्तान की सरकार को भी दे रखा है। हालांकि अमेरिका ने इसके लिए पाकिस्तान की सरकार और सेना पर यह शर्त लगाई है कि वह इनका इस्तेमाल किसी देश के खिलाफ न करके केवल आतंकवाद विरोधी ऑपरेशनों को रोकने के लिए करेंगे। भारत ने जब बालाकोट एयर स्ट्राइक की थी, तो पाकिस्तान की एयरफोर्स ने अगले दिन भारत की वायु सीमा का उल्लंघन करने का प्रयास किया था। तब भारत के पायलट अभिनंदन वर्धमान ने अपनी जान की बाजी लगाते हुए अपने पुराने विमान से इस युद्धक विमान के छक्के छुड़ा दिए थे। इस संघर्ष में भारत का एक पुराना रूस निर्मित विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया था, तो पाकिस्तान का F-16 विमान भी दुर्घटनाग्रस्त हुआ था। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।